इमोशनल डिपेंडेंस बीमारी है। वो बच्ची जिसका इमोशनल पेन में रही, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस में रही, उसे अंडरस्टैंड नहीं किया गया, उससे जब कोई समझना शुरू करेगा और वैलिडेट देगा वो डुल जाएगी, वो स्टार्ट में फिदा हो जाएगी, वो ओवरली अटैच हो जाएगी। ये मोहब्बत नहीं है, ये अटैचमेंट है। अटैचमेंट और मोहब्बत में क्या फर्क होता है? कहीं वो क्योर करने का तरीका है जो आपको यानी जो घर में उसका बीमारी मर्ज था उसका इलाज कराने की बजाय एक बंदे को ड्रग पे ले लिया। मसलन देखें ना, अटैचमेंट और मोहब्बत में क्या फर्क है? ठीक है। मोहब्बत कंट्रोल नहीं करती, मोहब्बत दूसरे बंदे को एज इट इज रिटेन करती है। मोहब्बत फूल को अपने हिसाब से बड़ा होने देती है। गुलाब के फूल को ये नहीं कहती तुम सूरजमुखी का फूल बनोगे तो मैं तुमसे राजी हूँगा। मोहब्बत किसी को ब्रेक नहीं करती, कंट्रोल नहीं करती, हर वक्त मॉनिटर नहीं करती, ट्रस्ट देती है, एम्पावर करती है, एज इट इज कबूल करती है। एग्जैक्टली मोहब्बत उस इमोशनल सेफ स्पेस का नाम है जहां दूसरा आदमी अपनी चॉइसेस के मुताबिक फ्लरिश कर सके। अगर अब मैं दूसरे को, आपने अगर अपनी एक्सपेक्टेशंस थोपते जानी है और फिर उसको ये भी कहना है कि तुम ब्लूम करो, वो उस तो वो रिश्ते तो एक में, इस रिश्ते में वो मर chaos जाएगा, हो जाएगा। सफोकेट हो जाएगा, बेजार हो जाएगा, आपसे तंग होगा। आपने कहना है मैंने मोहब्बत दी वो फिर भी मुझे क्यों छोड़ के चला गया। नहीं जनाब, आप शुरू में मोहब्बत देते थे, फिर आपने एहतसाब करना शुरू कर दिया, जज करना शुरू कर दिया, अकाउंटेबल ठहराना शुरू कर दिया, उसको अंडरस्टैंड करने की बजाय उससे तवक्कुआत लगा ली। अब एक और बात देखें ना, आप मोहब्बत का मतलब है कि मैं तुम्हें तुम्हारी चॉइसेस और तुम्हारे मसलों के साथ कबूल करता हूँ। जैसे ये उसे हासिल कर लेते हैं, कहते हैं ये वाले मसले खत्म करो। भाई वो मसले नहीं है, वो इम्पल्सेस हैं, वो इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स हैं, वो एडिक्टिव अटैचमेंट है, वो उसके ब्रेन के पैटर्न्स हैं, वो उसकी कंडीशनिंग है, वो उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा है। कैसे चेंज करे वो? तुम डॉक्टर हो, तुम चेंज करा लोगे? हर कोई शादी से पहले कह रहा है मैं मोहब्बत देकर ठीक कर लूंगी। भाई तुम खुद इमोशनली डिपेंडेंट हो, तुम्हारी इनसिक्योर अटैचमेंट्स हैं, तुम अपने कोई आसान होता है पैटर्न चेंज करना। अब देखें मसाल पूरा किसी का एक ब्रेन का वो एक लाइफ पार्टनर दूसरे को कहता है कल तक तुम अटैचमेंट छोड़ो वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वो आपको बताना छोड़ देगा। क्योंकि अटैचमेंट एडिक्टिव अगर है तो उनको इलाज रिक्वायर होता है, वो छूटती ही नहीं है ऐसे। अब आपने ये देखना है, एक तरफ मोहब्बत है, इतनी खूबसूरत चीज है, मोहब्बत में इमोशनल डिपेंडेंस नहीं होती। मोहब्बत करने के लिए इमोशनली, मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो होती है इमोशनल इंटरडिपेंडेंस, कि हम दोनों को एक दूसरे की प्रेजेंस में अच्छा लगता है। आई एग्री विद दैट। इमोशनल डिपेंडेंस और मोहब्बत का फर्क क्या है? इमोशनल डिपेंडेंस ये होती है कि यानी मिसाल के तौर पे उसका हर बिहेवियर मुझे अफेक्ट करता है। मसलन वो काम पे था, वो कॉल करके बता नहीं सका, वो 2 घंटे लेट आया और इसका मूड ऑफ है, ये इमोशनली डिपेंडेंट है। अगर इसका ऐसे मूड ऑफ होता है तो वो इस बर्डन में चला जाएगा कि हर वक्त मुझे उसको ठीक रखना है, ठीक रखना है, उसमें फियर बैठ जाएगा। दो दफा झूठ बोलेगा, इवेंचुअली झूठ बोलेगा, दो 3 दफा जिस बंदे को वो घर आए, अपनी जब वो अपनी मर्जी करे आपका मूड ऑफ हो जाए, वो अपनी मर्जी करे आपका मूड ऑफ हो जाए, ये इमोशनल डिपेंडेंस है कि तुम चाहते हो वो वैसे बिहेव करे जैसे तुम चाहते हो। ये इस जन्म में नहीं हो सकता। नाउ व्हाट इज अटैचमेंट, जिसमें मसला है, अटैचमेंट में बंदा ओवर पोजेसिव हो जाता है, उसका बिहेवियर हमारे इमोशन कंट्रोल कर रहा होता है। आप चाहती हैं आपकी बेटी के इमोशन किसी के बिहेवियर पर डिपेंडेंट हो, ज्यादा उसके कुछ खराब बिहेवियर निकल आए तो ये तो रुल जाएगी। फिर ओवर अटैचमेंट पैदा होती है जब आप इमोशनल पेन वाले होते हो, ट्रॉमा वाले होते हो, सेल्फ लव खराब होता है, सेल्फ स्टीम खराब होती है, आप डुल जाते हो, आप उसके हर एक्शंस के अफेक्टिव होने लगते हो, आपको लगता है आप उसे ठीक कर लोगे, अल्टीमेटली आप खुद बीमार हो। हर लड़की की कंडीशनिंग को शुरू में ऐसे कर दिया गया पिछली जनरेशन में कि कोई आदमी होगा जो तुम्हें खुश रखेगा, कोई आदमी होगा जो तुम्हारे लाड उठाएगा। बचपन से फेरी टेल्स पढ़ते आए हैं। आपने मोहब्बत देने से पहले एक्सपेक्टेशन का एक सेट पैदा कर लिया। मैं आपको एक जुमला बोलूं, लव प्लस एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू मिजरी। एक्सपेक्टेशन निकालें, लव दें आप, एक्सपेक्टेशन अटैक। एक्सपेक्टेशन ऐसे कैसे हो सकता है? एक्सपेक्टेशंस हो, अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं कैसे हो सकता है। मुझे लगता है वो तो एक एसेंशियल पार्ट नहीं होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगले की जिम्मेदारी है कि वो आपकी तवक्कुआत को समझे, लेकिन अगर आप अगले को जज करते रहेंगे अपने तवक्कुआत के मुताबिक, हो सकता है वो उन तवक्कुआत को पढ़ने और फुलफिल करने के अहल ही ना हो। देखें तवक्कुआत क्या होती हैं, जैसे मैं अपनी सालगिरह चाहता था वैसी तुमने नहीं मनाई। आप तवक्कुआत को अंडरस्टैंड करें। उम्मीदें वाबस्ता होना प्रिंसिपल्ड किस्म की, उसकी खैर है। अनरियलिस्टिक तवक्कुआत दर्द देती हैं। मिसाल के तौर पे एक्सपेक्टेशन है क्या, पहले ही अंडरस्टैंड। एक्सपेक्टेशन होता है मेरी मर्जी के मुताबिक मेरे कहे बगैर फला मौका पे मुझे ऐसे अटेंड क्यों नहीं किया, उसे करना ही नहीं आता, आप तो रोज हर्ट होंगे। आप जिसको मोहब्बत देंगी अपनी समझ के हिसाब से देंगी कि अगले की तवक्कुआत के हिसाब से देंगी। हाँ, अगर आप इतनी समझदार हैं कि आप अगले की तवक्कुआत अंडरस्टैंड कर लेती हैं फिर तो मसला ही कोई नहीं ना, फिर तो मसला है।